महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने मरी रोड रावलपिंडी 0 पॉइंट इस्लामाबाद चुंगी नंबर 26 और लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर एहतजाज। पुलिस ने भी पोजीशन संभाल ली और सुबह की शेल तैयार कर लिए। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। जमात इस्लामी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की एंट्री बंद होने पर जमात इस्लामी ने प्लान बी बना लिया। लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना दे दिया। मुतालबात न मानने तक वापस जाने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची से चित्राल तक धरनों का ऐलान कर दिया। कहा आवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि रेड जोन हसास इलाका है, किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। सड़कों पर कंटेनर, रास्ते बंद, मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जमात इस्लामी के एहतजाज और इंतजामिया की जानिब से सड़कें बंद करने पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। सड़कों और राबता पुलों पर कंटेनर्स ने शहरियों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मेट्रो बस का पहिया भी रोक दिया। पुलिस ने इस्लामाबाद का डी चौक सील कर दिया। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए। अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम ना बेवकूफ हैं न पागल हैं। हमने तजर्बे में देखा इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म व जबर नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हम इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मुआहदे से कोई शक ख़त्म करनी है या तब्दील करनी है, अवाम कहेंगे तो ख़त्म और तब्दील होगी। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले कि यह हाथ मुझ पर डाला जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनका शख्सियत से तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शोहदा से मुताल्लिक़ गलत बात पर उन्हें तकलीफ होती है। मदारिस या किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ और कहते हैं, इजलासों में कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तसादात का मजमुआ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना था कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। अता तारिक का कहना था कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा या धरना की इजाज़त दी गई थी। इसके SOPs तय हुए थे। 200 यूनिट तक बिजली के सार्फिन पर बोझ नहीं डाल रहे। हम मुल्क की बका के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। PTI की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि आज एहतजाज अमली तौर पर अब मुमकिन नहीं, इसीलिए PTI पिटिशन नहीं, दरख्वास्त तस्वुर होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 29 जुलाई F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए। 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। दरख्वास्त गुजार ने अंडरटेकिंग दी कि एहतजाज पुरअमन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनेगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 18 जुलाई से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड एहतजाज मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज भूख हड़ताली कैंप भी न लगाने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतल्लिका हलकों में एहतजाज करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। फहरिस्तें कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KP असम्बलीज की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाई गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा और कंवल शोजब के नाम शामिल। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। सेफ सिटी PMLN का और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पूरे सूबे में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में सेफ सिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि सेफ सिटी की बदौलत शहर में अमन अमान बेहतर हुआ, तवक्को से बढ़कर काम किया गया। चंद महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया है। बच्चों के लिए चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इस इक़दाम से बच्चों की मदद की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ ज़मीन के मालिक काश्तकार ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सिर्फ 33% अदायगी करनी होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की सूबे में सेफ सिटी कैमरास के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता। लोगों की बच्चियों को उठाओ तो रास्ता हाथ से निकल जाता है। खल्के खुदा की आवाज़ को ना रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI पहली मरतबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। चीफ जस्टिस PTI के बारे में फैसले पर अमल दरामद करवाएं। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ सिम से गाड़ियाँ सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जाम बाग अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आज वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इस दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग का तबादला हो गया। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असलहा उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं? असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असलहा बरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों है? दो ग्रुपों में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असलहा रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असलहे का गलत इस्तेमाल किया गया है तो लाइसेंस मनसूख कराते हैं। सरेआम असलहा लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडयाला जेल के बाहर बानी PTI के वकील नईम पंजोता ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई, ये बड़ा अजीब वाक़या है। वकला को सुपरिटेंडेंट ऑफिस में बैठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुँच गए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक में तब्दीली पर इस्तफसार। कहा कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। हाफिजाबाद में दौरान डकैती खावन और बेटी के सामने खातून से मुबैना ज्यादती का वाक़या, 5 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत एक शख्स से 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता और वारदातों में मुलविस है, जबकि मुतासरा खातून के सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवा दिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में एक माह में खवातीन के अगवा के 35 केसेस सामने आए। ज्यादती और बच्चों के साथ बदफेली के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस का कहना है कि कई केसेस में खवातीन को अगवा नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से गई थीं या उन्होंने पसंद की शादी कर ली। इन खवातीन ने अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कई मुकदमात झूठे होने की बुनियाद पर खारिज कर दिए गए। ज्यादती और बच्चों से बदफेली के 2 मुकदमात को तफ्तीश के बाद खारिज कर दिया गया, जबकि 5 मुकदमात के चालान अदालत को भिजवाए जा चुके। पुलिस ने मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में कल रात की बारिश में मेयो अस्पताल की नए इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी में कायम ऑपरेशन थिएटर्स में भी बारिश का पानी दाखिल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नई इमरजेंसी के नाकिस काम पर CNW को आगाह कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तेज़ बारिशें हुई। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPP मुआहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IPP इस मुआहिदों पर फौरी नजरसानी न की तो कारोबार बंद हो जाएंगे। FPCCI में तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली की खपत 11,000 मेगावाट और 43,000 मेगावाट की अदायगी कर रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। सरकारी इदारों की गफलत अवाम पर डाली जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस से हर खास आम मुतासिर हो रहा है। IPPs के साथ बैठकर बात की जाए। इस मुल्क को किसी से कोई खतरा नहीं है, हमने सिर्फ अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान का रवा साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करवाने का प्लान। अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राबते। सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर को ब्रीफिंग का बताया। माली साल पाकिस्तान को 20.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। चीन और सऊदी अरब से कर्जा रोल ओवर करवाया जाएगा। सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी नहीं भरी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 50 करोड़ डॉलर उधार तेल के लिए दे देगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 10.7 अरब डॉलर की यकीन दहानियाँ हैं। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को अब तक सिर्फ 3 अरब डॉलर मिले हैं। रवा साल द्यामेर भाषा डैम के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 40 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलियात बहाल की जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। अब तक मुतासरीन आरजी घरों में रहने पर मजबूर हैं। पार्लियामेंट में स्टाफ की कमी नहीं, सियासी मकासद के लिए मुलाजमीन भर्ती किए गए। 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में कहा कि रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,70,000 तक है। अरकान पार्लियामेंट अपने बिजली और गैस के बिल्स खुद देते हैं। काम के एतबार से सबसे कम तनख्वाह है। 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली के पास सरकारी रिहाइश का मौजूद नहीं। पार्लियामेंट के नए लॉजेस का काम 80% मुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के नए लॉजेस पर दोबारा काम शुरू करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली से मुशावरत की सिफारिश। नून लीग का सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान।
वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की नून लीग की खवातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलविस अनासर को इबरत का निशान बनाएंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। एक जमात की जानिब से खवातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार खवातीन के साथ खड़े हैं। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि जब भी खवातीन के खिलाफ कोई ट्रोलिंग हो तो सबको साथ देना चाहिए। ऐवान के अंदर किसी पर तोहमत लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गालियां दें और हम खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपको किसी मौज़िज़ रुकन के खिलाफ बदज़बानी की इजाज़त नहीं दूंगा। गाली गलोच करने वालों की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। आज़मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा खास माइंड सेट है। मुस्लिम लीग नून कल्चरल बैंक के सरबराह ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाक़या पहले से तय था। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े से कबल ताहिर अंजुम और अनीला रियाज उर्फ नीली परी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर भी गई थी। अनीला रियाज उर्फ नीली परी को ताहिर अंजुम के घर से ही गिरफ्तार किया गया। ताहिर अंजुम और अनीला रियाज ने पुलिस के सामने प्लान का एतराफ़ भी कर लिया। ताहिर अंजुम ने पुलिस को बताया कि अनीला माफ़ी मांगने आई है। सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह पर बेटी बख्तावर भुट्टो ने दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। नवासों के साथ नाना जरदारी की वीडियो पर लिखा, बाबा से नाना बाबा का सफ़र। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां आवाम की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। ऐसा नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें किसी इदारे को मुदाखलत की इजाज़त न हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान गलत पॉलिसीज़ की वजह आज इस हाल पर पहुंचा है। मुल्क को कमज़ोर करने में सब सियासतदान शरीक हैं। बोले हमारे इत्तेहाद का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं, हम अवामी ताकत से नया पाकिस्तान तश्कील देंगे। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूल की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल को 1 अगस्त को खुलना था। कराची पुलिस आगरा ताज कॉलोनी से लापता होने वाले मुमताज़ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद का 3 दिन बाद भी पता न चला सकी। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को आगरा ताज कॉलोनी से डबल केबिन गाड़ी में सवार अफराद ने उस वक्त अगवा किया था जब वो अपनी गाड़ी में दोस्त के साथ सफ़र कर रहे थे। DIG साउथ असद रजा ने कहा है कि पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर केस में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जुल्फ़िकार अहमद के अहले खाना ने गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। मजदूर रहनुमाओं की चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट की पुलिस के हाथों गैर कानूनी हिरासत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुलव्विस पुलिस एहलकारों को सजा देने का मुतालबा। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ने मुश्तरका बयान में कहा कि गैर कानूनी हिरासत बुनियादी इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुलबर्ग पुलिस ने झूठ बोलकर असद इकबाल भट्ट को 4 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। यह अमल इंसानी हकूक़ के कारकुनों को खामोश करने की एक कोशिश है। मेरा नाम लोहे फिराक पर है लिखा हुआ जदीद उर्दू नज़म के मोतबर तरीन शायर आफ्ताब इकबाल शमीम 91 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उन्होंने 33 बरस रावलपिंडी के मशहूर गॉर्डन कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाया। 12 बरस बीजिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई। उनका नाम नून मीम राशिद के बाद की नस्ल के नुमाया तरीन नज़्म निगारों में लिया जाता है। पाकिस्तान और भारत में अखराजात ज़िंदगी एक जैसे लेकिन टैक्स निज़ाम मुसावी नहीं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एलामिया, कहा कि पाकिस्तान में 1 लाख तनख्वाह पर सालाना टैक्स 30,000 और भारत में 10,050 पाकिस्तानी रुपए टैक्स है। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर भारत की निस्बत 3.5 गुना ज़्यादा टैक्स है। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने इस्राएली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया, गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। जंग बंदी मुआहदे का वक्त आ गया है। इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्राएली वज़ीर आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इस्राएल के लिए 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की तबाह गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनिस, बोरिज पनाह गुज़ीन कैंप्स और गजा सिटी में घरों पर बमबारी।
कई फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में कई इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया है। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे पहले फ्रांस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर नामालूम अफराद के हमले, तोड़फोड़ की, आग लगाई। फ्रांसीसी रेल कंपनी के हुकाम का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमले बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयां हैं जिनका मकसद ट्रेन निज़ाम को मफलूज करना था। हमले के बायस ट्रेनों की बड़ी तादाद मनसूख, कई ट्रेनों को मुतबादिल रूट्स फराहम किए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स का इम्तिहान आज से शुरू। दिन 1:30 बजे गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल, जबकि दोपहर 3:30 बजे कशमाला तलत वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में एक्शन में होंगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के शूटर्स की ट्रेनिंग। दूसरी जानिब पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी दस्ते के एजाज़ में पाकिस्तान एम्बेसी में तकरीब। वफाकी वज़ीर IPC राना सनाउल्लाह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी एथलीट सरशद नदीम, फ़ाइका रियाज, अहमद दुरानी और जहां रान नबी की शिरकत। पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 6.5 लाख ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता मरदमशुमारी से अगर इन आदादोशुमार का मवाजना किया जाए तो इनकी तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। इस वक्त दिल का रिश्ता ऐप पर 35 साल की गैर शादीशुदा ख़वातीन के 1 लाख प्रोफाइल्स मौजूद हैं। ऐप ऐसी शादियाँ कराने में मददगार है। जादू जो सर चढ़कर बोले। जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जानिसार ने धूम मचा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज़ का ताज अपने सर पर सजा लिया। इससे पहले ड्रामा सीरियल्स खुदार मोहब्बत और तेरे बिन 3 बिलियन व्यूज़ लेकर एंटरटेनमेंट की सल्तनत के बादशाह बन चुके हैं। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़मीना ने जीत लिया। 29 साला नूर ज़मीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नूर ज़मीना का कहना था कि कभी सोचा नहीं था इस मुकाबले में हिस्सा लूंगी या जीतूंगी। मिस यूनिवर्स जीतकर ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्क जियो फिल्म्स और मानने वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई।